एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा आपका प्रश्न 11। एक बेलन का आयतन यहाँ 448 की जगह हम लोग 1408 रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। इसलिए कि हम स्प्रिंटिंग है तो 1408 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलें, जो पहले मालूम है और जो मालूम करना है उसे हम यहाँ नोट करते हैं और सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्रश्न में आयतन 1408 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं आएगा हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्रिज्या निकालने के लिए बेलन का आयतन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास सूत्र है। बेलन का आयतन यहाँ 1408 है। पाई का मान यहाँ हमारे पास 22/7 है। आर हमें निकालना है यानी आर स्क्वायर, और गुने एच हमारे पास 7 है। यहाँ से हम लोग आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 7 7 कट गए, आर स्क्वायर बराबर, अब हम यहाँ से 22 गुना में है, लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये भाग में हो जाते हैं, यानी 22 से हम से भाग कर देंगे। 22 से भाग करने पर ये हमारा सीधे कट जाता है। 22 छक 72 से 22 छक 32 से 6 मरते में 132, 140 में 32 गया तो 8 88, 22 चौक 88, डायरेक्ट 64 से कट जाते हैं 64। इसलिए यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, 64 का वर्गमूल कर देंगे तो हमारा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू टू पाई आर एच, यानी 2 गुने 22/7 और गुने आर का मान हमने 8 रखा और एच हमारे पास पहले से 7 है। अब 7 से यहाँ हम काट दिए तो 22 दूनी 44 और गुने 8 कर दिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो जाएंगे पहला। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं सूत्र से। तो लिखेंगे चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहाँ मान उसी तरह रखेंगे, 2 गुने 22/7 और आर का मान 8 और यहाँ एच 7 और प्लस 8। इस तरह मान रखते हुए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, यानी 2 गुने 22 गुने 8, यहाँ 7 और इसे जोड़ दिया 8 7 15। पुनः हम इसे आगे बढ़ाए, यहाँ 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना करेंगे तो 352 और बटे 7 कर दिए और गुने 15 कर दिए। 15 को 352 में हम पुनः गुना कर देंगे, 352 में हमने 15 को गुना किया, 5 दूनी 10
5 5 25, 1 26 के 6 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 और 1 से गुना करने में 352 यानी 0, 6 2 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 5280 बटे 7। अब यहाँ से 7 से हम भागा करते हैं, 7 7 49, 3 शेष बचा 38, 7 5 35, 38 में 35 गया तो 3 30, 7 चौक 28, 20 बचा, 7 दूनी 14 और 7 8 56। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और यही हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। 11वें प्रश्न का हमने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों निकाल चुके हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह हम 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा आपका 12वां का ए। इसमें 2 प्रश्न है ए बी। तो पहला प्रश्न ए लेते हुए, किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। चलें इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। जो जो मालूम है पहले लिखते हैं और अपना एम बनाते हैं क्या क्या निकालना है। प्रश्न से हमें वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि हमारे पास त्रिज्या r नहीं मालूम है, ऊंचाई भी नहीं मालूम है। तो सबसे पहले मेरा मोमेंट होगा बेलन के, आधार की परिधि हमें मालूम है 110 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो हम यहाँ 2 पाई r लिखेंगे यानी 110। अब यहाँ से हम लोग मान रखते हैं उसी तरह, यानी 2 गुने 22/7 और गुने r बराबर 110। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो 22 दूनी 44 और गुने r बराबर 110। इसको राइट हैंड साइड में लाए तो गुना 7 हो गया। अब यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 110 गुने 7 अब बटे 44। अब हम इसे 11 से काट सकते हैं, यानी 11 चौक 44, 11 दहें 110। फिर पुनः 2 से काट सकते हैं, 2 और 5 यानी 7 5 35 बटे 2 हम इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि ऊंचाई निकालने के लिए हम लोगों को बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल इक्वल टू, हमारे पास प्रश्न में 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH बराबर 4400। अब यहाँ कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और 2 गुने 22/7 गुने r का मान 35/2 रखा और गुने h किया बराबर 4400। अब यहाँ से हम लोग ये 2 को ये 2 से काट दिए, 7 5 35 कर दिए, यानी 22 और 5 को गुना कर दिए तो 110 5 2 से गुने h बराबर 4400। इसलिए यहाँ से हम लोग h का मान निकाल सकते हैं। 4400 में हम 110 को भाग कर देंगे। यहाँ से हम 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, 11 चौक 44 यानी 40 में हमारा ये कट जाता है। 40 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई हो गया। अब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं।
इसलिए लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास सूत्र है पाई का मान उसी तरह 22/7 रखते हुए आर का मान 35/2 रखेंगे, यानी ये 2 बार गुना करना है हमें। एच का मान अभी हमने 40 निकाला है। इसे हम आगे अगला स्टेप में इस तरह 35/2 को 2 बार लिखेंगे और गुने 40 करते हुए हम इसे 2 से काटे तो 11, यहाँ हम 7 से काटे 7×5 = 35, पुनः 2 से इसे काट दिए तो 20, यानी अब नीचे हमारे पास कोई भी राशि नहीं रहा तो हम ऊपर 11×5 = 11×55 और गुने 35 और गुने 20 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग इसे अब सिर्फ गुना करते हैं, तो गुना करने के लिए हम लोगों को पहले 35 दूना 70 यानी 55 को 700 से गुना कर देंगे, है नहीं। 35 दूना 70 पर 1 शून्य हो गया। अब इसे आगे गुना करते हैं, 7 से 55 को गुना करते हैं, 7×5 = 5 हासिल 3, 7×35 और 3 = 38 और इस पर हम 2 शून्य दे देंगे। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो आया आंसर हो गए। इस तरह 12वां का ए प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का 12वें प्रश्न का बी, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न। चले इसे भी हम उसी तरह जो मालूम है पहले लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न से यहाँ ऊंचाई जिसे h से सूचित करते हैं 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या r हमें नहीं मालूम है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि या परिमिति एक ही चीज़ है, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी 2πr हमारा परिधि होता है का सूत्र, परिधि बराबर 2πr = 132 करेंगे सेंटीमीटर, जैसा कि इसके आधार पर चल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 गुने पाई का मान 22/7 रखते हुए आर हमें नहीं मालूम है 132 लिखेंगे। इसी तरह 22 और 2 को गुना कर दिए तो 44 और गुने आर, और 7 को हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो ये भाग में इधर गुना हो जाएंगे, यानी 132 गुने 7। इसलिए अब यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं 132 गुने 7 अब बटे 44। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम इसे 2 से काटे तो 22, इसे 2 से काटे तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। अब 11 से काटे तो ये हो गया 11 दूनी 22, 11 × 6 = 66, पुनः 2 से काटे 2 × 3 = 6, यानी 7 और 3 को गुना कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गए। अब बेलन का आयतन हम आराम से निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे, इसलिए चूँकि बेलन का आयतन = सूत्र होता है πr²h। उसी तरह मान यहाँ रखे 22/7, r का मान 21 और h का मान 25, यानी 22/7 और गुने 21 गुने 21 और गुने 25। अब 7 या 21 3 से काट दिए। अब यहाँ से 22 या 66 गुना कर दे रहे हैं और 21 गुने 25। अब हम सभी को गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 21 को 25 से गुना कर रहे हैं, यानी 25 में 21 से
25 हो गया, 25 दूना 50 हो गया, 5 2 5 525। पुनः एक स्टेप लिख देने के बाद समझने के लिए हम पुनः इस तरह लिख रहे हैं। 525 को 66 से गुना कर रहे हैं, 6 पचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 पचे 30 और 1 31। पुनः देख लें, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 पचे 30 1 31। पुनः 6 से गुना करने पर हमारा यही संख्या आएंगे, यानी 0 5 5 1 6 3 1 4 और 3, यानी 34,650 हमारा जो आए, 34,650, ये 4 है, 50 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बेलन का आयतन हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया। जैसा कि प्रश्न में बेलन का आयतन पूछा जा रहा था, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।